मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे बेटर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन कम हो जाता है और इतना अच्छा लगा सुन के दैट मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। जो भी हिस्टोरिकली सबसे ग्रेटेस्ट लीडर्स, सबसे पॉपुलर लीडर्स रहे हैं, चाहे वो किंग्स हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हों, वो हमेशा लोगों के साथ कनेक्टेड रहे। एंड आई थिंक ये इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसका कनेक्शन इतना डीप है। आई थिंक अपने मन की बात कह पाना, लोगों की बातें सुनना, अपनी बात उन तक पहुंचा पाना, इससे ज़्यादा डीप कनेक्शन शायद नहीं हो सकता। तो इट्स अ फैंटास्टिक फॉर्मेट और बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। एंड आई फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे यहाँ बुलाया गया और इस 100th एपिसोड, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, 9.5 years. So it's fantastic that I was a part of this today and it's a privilege to be here. आपकी कहानी, आपकी बात लोगों तक पहुंचती है और ये तो दिख रहा है कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत शायद छोटी हो रही है या एक ऐसी जगह में हो रही है जहां बात फैल नहीं सकती। इस इनिशिएटिव के द्वारा वो पूरे देश तक पहुंचती है और आई थिंक इस तरह की चीज़ जो है वो पूरे देश को ऐसा फील होता है कि आप सब एक ही हैं, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स भी सेम हैं। जो चीज़ें, जिन चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स फैंटास्टिक। आई मीन इट इज़ अमेजिंग द वे इट इज़ मेकिंग इम्पैक्ट, द ग्रोथ दैट इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ इट, द यूनिटी, द नेशनल सेंटिमेंट दैट यू फील when you hear people from across the country talking like this is very impactful. This is a country with the maximum number of people in the world. So that is the power of our country, that we have that much manpower, and to be able to get those people to feel connected and to stand up for any cause, that cause will it'll be very, very successful. Our manpower is our biggest strength, so I think getting people involved, especially I saw even today some of the stuff, especially जो स्वच्छ भारत, जो हिमालय का था, that was fantastic. I mean 5 tons every day, 5 टन कचरा रोज साफ करना, ये बहुत बड़ी बात है। So it is much larger than what I understand, what you understand, and what people can understand. It will make huge impact. एक तो आज 100 एपिसोड है और हम सब यहाँ आए हैं। एक इंस्पिरेशन महसूस हुई कि एक व्यक्ति, एक लीडर अगर वो सही मार्गदर्शन दिखाए हम सभी को और हमारी जनता को, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और आज के एपिसोड में खास करके जब मोदी जी बोल रहे थे कि उन्होंने किस तरह से लोगों की हेल्प की है, अगर हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को लगता है कि मन की बात यानी कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लोगों की मन की बात भी सुन रहे हैं और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं। हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे कि कितने ऐसे स्टार्टअप बिजनेस थे, कितने ऐसे सोशल वर्कर्स थे जिनको फ़ायदा हुआ है इससे, मतलब उनके कॉज में और लोग जुड़े हैं मन की बात की वजह से। और ये एक, और आज जब मैं देख रहा था तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि हम कितने खुशनसीब है कि हमारे पास एक ऐसे लीडर है जिनकी लोग बात सुनते हैं, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं, जो बहुत रेयर होता है कि एक इंस्पिरेशन है वो हम सभी के लिए। और उसकी जीती जागती मिसाल थी जब आज के एपिसोड में हमने देखा कि कितने अलग अलग प्रांतों के लोगों की मदद हुई है, और मदद इस तरह से हुई है कि लोग उनसे जुड़े हैं, मन की बात से, उनके कॉज में जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ लोग बिजनेस कर रहे थे तो आज उनका बिजनेस बढ़ गया, 200 लोग, अब 30 लोग थे, अब 200 लोग काम कर रहे हैं। जो हिमालयाज़ को क्लीन करने की बात थी, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो किस तरह से उन सोशल वर्कर्स के साथ भी लोग जुड़े हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मन की बात की कि लोग जुड़ रहे हैं और लोगों की मदद हो रही इंडिविजुअली, कि कोई एक आदमी सोशल वर्क अगर कर रहा है तो उनके साथ ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं। कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है जिसमें वो चाहता है कि लोगों की आमदनी हो और लोग, ज़्यादा लोगों को काम मिले, तो वो हम देख रहे हैं कि उसमें प्रोग्रेस हो रही है। तो ये मैं चाहूँगा कि आज हमारा 100 एपिसोड है, एक बार हम सब फिर मिलें और मिलते रहें जब 200 एपिसोड हो और इसी तरह से 1000 एपिसोड हो, और फिर और एक बड़ा कार्यक्रम करें और उस कार्यक्रम में वो सारे लोग आए जिनको मन की बात से फ़ायदा हुआ है। सीएम जब थे गुजरात के तो उस वक्त वो हर किसी से मिल पाते थे, बट ऑब्वियसली जब प्रधानमंत्री बन गए तो इतना ज़्यादा पूरे देश का भार उनके सर पे था और वक्त नहीं मिल पाता था कि वो लोगों से 1-on-1 जुड़ सके, और फिर मैंने सोचा कि उन्होंने कैसे सोचा होगा कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू जुड़ूंगा। एक विजन कैसा आया होगा उनके दिमाग में कि मैं ये करता हूँ और फिर
ये इतना बड़ा होगा, इसका कॉन्फिडेंस होना या एक उस तरह का विजन होना कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के जरिए मैं लोगों से कनेक्ट करूंगा और फिर वो करते करते इतना बड़ा हो जाएगा। हमने देखा है कि आज यूएन में भी जब हम यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ यूएन में भी हुआ है टेलीकास्ट ये रेडियो का जो हमारा कार्यक्रम था। सो वो विजन कमाल है। मतलब मैं वही सोच रहा था कि इनको वो थॉट आया कैसे होगा कि, और वही होता है जो पीपल्स मैन हम कहते हैं कि एक लीडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके लोग होते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी ये सोचना है कि मैं सबसे कैसे जुड़ूं, मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, और फिर ऑल इंडिया रेडियो के जरिए जुड़ना ये अपने आप में एक आगे चल के ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कहानी बनेगी। जो इतने बड़े लीडर हैं वो कुछ कह रहे हैं और जो जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को रीच कर रहे हैं जहाँ छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं, और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज़ अमेजिंग। इतने छोटे गांव में या शहर में अगर ये इंसान ये सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, और मतलब एज नो बार, आई थिंक इट विल इंस्पायर एवरीवन। If you like this video, please like, share and subscribe to our channel.